अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना एपिथेलियल जो टिश्यू था उसको कंप्लीट पढ़ा था, तो इंशाल्लाह इस तरह आज मैं ना स्किन की हिस्टोलॉजी कंप्लीट आपको समझाऊंगा कि स्किन क्या है, किस मतलब टिश्यू के लेयर में स्किन का शुमार होता है, स्किन की मज़ीद कितनी लेयर्स हैं, और फिर उसके अंदर जो स्किन के जो सब लेयर हैं, सब डिवीजन्स हैं, यानी डर्मास और एपिडर्मास, फिर उनकी लेयर्स हो गई, तो फिर उनके सेल्स हो गए। उन तमाम चीज़ों को आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक के तमाम जो व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं उन लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी स्किन है ना, स्किन को आज हमने डिस्कस करना था। जो हमारी स्किन है उसका शुमार हम जानते हैं कि एपिथेलियम के सेल में होता है। किसके होता है? एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके अंदर इसका शुमार होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो एपिथेलियम है, ये इसकी कौन सी टाइप के अंदर स्किन आती है। तो हम जानते हैं कि जो एपिथेलियम की स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज कैराटिनाइज जो एपिथेलियल सेल्स मतलब एपिथेलियल टिश्यू हैं उसके अंदर हमारे स्किन का क्या होता है, शुमार होता है। अब हम जानते हैं कि मज़ीद हमारी जो स्किन है ना, इसकी टू मज़ीद लेयर्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं एपिडर्मस और दूसरे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एपिडर्मस के बाद? डर्मस। ठीक है ना। यानी स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और एपिथेलियल की कौन सी टाइप होती है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल। तो अब हम जानते हैं ये जो हमारी स्किन है इसकी मज़ीद टू लेयर्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं एपिडर्मस और दूसरे को बोलते हैं डर्मस। जो हमारी एपिडर्मस होती है वो हमारी होती है एपिथेलियम की। एपिडर्मस किस चीज़ की होती है? एपिथेलियम की, यानी एपिथेलियम की बनी होती है। जबकि जो हमारे डर्मस लेयर है वो हमारे किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। अब हम पढ़ते हैं कि स्किन के अंदर यानी जो लेयर्स हैं इनके अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। यानी स्किन के या एपिडर्मस के जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? सेल्स इन स्किन। तो हम जानते हैं कि ये हमारे जो सेल्स और स्किन के वो ना चार किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? चार टाइप्स के। जिसके अंदर पहले नंबर पर हमारे मर्कल सेल्स आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? मर्कल सेल। और उसके बाद जो दूसरा हमारा उसके अंदर हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स, ठीक है ना, केराटिनोसाइट्स। और तीसरे नंबर पर हमारा जो है ना वो लैंगरहॉर्न सेल्स। कौन से? लैंगरहॉर्न्स, HORNS, लैंगरहॉर्न सेल्स। और चौथे नंबर पर हम बोल सकते हैं कि वो हमारे कौन से होते हैं? मिलेनोसाइट्स। कौन से होते हैं? मिलेनो CY3। अब हम जानते हैं जो हमारे स्किन के अंदर मार्कर सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है। इनका काम हमारे सेल्स के अंदर सेंसरी जो है ना वर्क होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर, ये सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर क्या काम करते हैं? ये हमारे टच सिस्टम को क्या है ना वर्क, टच सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद जो हमारे केराटिनोसाइट्स होते हैं, ये केराटिनोसाइट्स हमारे सेल के अंदर क्या करते हैं? जो हमारी स्किन की लेयर होती है, चार लेयर हमारी जो स्किन की यानी होती है ना, मतलब एपिडर्मिस की मज़ीद चार लेयर्स होती हैं या पांच, तो उनको क्या करता है? फॉर्म करता है, यानी स्किन की लेयर्स बनाने में मदद करता है। इसे हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है ना शेडिंग करता है, शेडिंग ऑफ ओल्ड लेयर ऑफ स्किन्स। अब लैंगरहॉर्न सेल्स जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं? एंटीजन्स हमारी बॉडी स्किन के अंदर क्या करते हैं?
एंटीजेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे स्किन के अंदर कोई बैक्टीरियल वायरसेस जब आ जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, यानी हम उनके खिलाफ ये डिफीट करते हैं, यानी इम्यूनिटी पैदा करते हैं। इम्यूनिटी कह सकते हैं हम, इम्यूनिटी मीडिएटर्स भी हम इसे कह सकते हैं। मतलब ये है कि जो लंगर सेल्स है इनका स्किन की लेयर्स के अंदर यही फंक्शन होता है कि ये एंटीजेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह ये जो है ना हमारी बॉडी को किसी फॉरेन पार्टिकल से यानी वायरसेस बैक्टीरिया से क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी हमें जो है ना इन्फेक्शन अगर काज हो जाए तो वो उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब मेलिनोसाइट्स क्या होता है, ये एक पिगमेंट्स होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलानिन पिगमेंट या मेलानिन कहते हैं। ये जो होते हैं हमारे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, कौन सी, अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं उसको क्या करती है, गुजरने से रोकती है। यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज को गुजरने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करती हैं। अब उसके बाद जो हमारी ये एपिडर्मस हो गई हैं स्किन की, दो लेयर है ना, एक डर्मस एक एपिडर्मस। जो एपिडर्मस की लेयर है हमारी स्किन के अंदर ना, इसकी मज़ीद जो है ना 5 और लेयर्स होती हैं, जिसमें हम कॉर्नियम, दूसरे नंबर पर ल्यूसिडम, और थर्ड नंबर पर हम कह सकते हैं ग्रेनुलिज्म, फोर्थ नंबर पर हम कहते हैं स्पाइनोजम, और पाँचवें नंबर पर हम कह सकते हैं कि बेसिलस। यानी बेसल जो हमारी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, 5 लेयर होती हैं। एक को कार्नियम, दूसरी को ल्यूसिडम, यानी एक नंबर पर कार्नियम, दूसरे पे ल्यूसिडम, थर्ड पे ग्रेनुलिज्म, फोर्थ पर स्पाइनोजम, और पाँचवें पे क्या कहते हैं, बेसल लेयर होती है हमारी जो एपिडर्मस की होती है। अब इन लेयर्स का वर्क क्या है, जो हमारी कॉर्नियम की जो एपिडर्मस की स्किन है उसका काम ये होता है कि ये जस्ट ऑफ जस्ट क्या करती है, शेडिंग करती है। यानी कॉर्नियोसाइट्स इसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, कॉर्नियोसाइट्स के क्या होते हैं, सेल्स यानी पाए जाते हैं। और ये क्या करती है, शेडिंग कर देती है, यानी लेयर्स की। मतलब इसके अंदर कैरेटिनाइजिंग सेल्स जो होते हैं ना वो होते हैं, तो वो जब डेड हो जाते हैं, यानी जो डेड लेयर होती है स्किन की, उसे क्या कर सकती है कि उसको चेंज कर देती है, न्यू स्किन उसके ऊपर आ जाती है। इस तरह जो ल्यूसिडम होता है, ल्यूसिडम ये होता है कि इसको हम बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, सब डिवीजन भी कह सकते हैं कॉर्नियम की। यानी इसको हम क्या कहते हैं, सब डिवीजन ऑफ कार्नियम कहते हैं। इसका वर्क ये होता है कि ये जो ये ट्रांजिशन, यानी सिर्फ और सिर्फ ये क्या किसके अंदर प्रेजेंट होगी, थिन स्किन के अंदर होगी। किसके अंदर, थिन स्किन, क्योंकि स्किन दो टाइप की होती है, एक थिन होती है एक थिक होती है। जो थिन स्किन होती है उसके अंदर ये ल्यूसिडम पाया जाता है, जबकि थिक स्किन के अंदर ये क्या है, ल्यूसिडम नहीं पाया जाता है। यानी ये अब जो ल्यूसिडम है वो कहाँ से मतलब बनती है, ये ग्रेनुलिज्म जो हमारी लेयर है स्किन की, जब उसकी ट्रांसेक्शन होगी तो वहाँ से क्या बनेगा, हमारा ग्रेनुलिज्म बने। यानी जो हमारे ये ल्यूसिडम है वो बेसिकली क्या है, ग्रेनुलिज्म से मतलब जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्किन बनती है तो उसे हम ल्यूसिडम कहते हैं। हमारा ये जो ग्रेनुलिज्म लेयर होती है ना एपिडर्मिस की, इसका वर्क ये होता है कि इसके अंदर जो है ना हम कह सकते हैं कि डेंस जो है ना बेसिलस जो सेल्स होते हैं, या डेंस बेसोफिल्स सेल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि कैरेटिनाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, कैरेटिनाइजेशन कराते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर प्रूफ बैरियर बनाते हैं। क्या करते हैं, वाटर प्रूफ बैरियर बनाएंगे। और वाटर प्रूफ बैरियर का काम क्या होता है कि ये जो है ना
हमारे बॉडी के अंदर पानी के लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। यानी जब हमारी स्किन के अंदर एक लेयर बन गई वाटर प्रूफ लेयर, तो स्किन से मज़ीद क्या है, पानी लॉस नहीं होता। ये ग्रैनुलोजम जो लेयर होती है, इसका वर्क यही होता है कि ये जो है ना एक लेयर बना देती है वाटर प्रूफ, जहाँ से पानी क्या है नहीं गुजर पाता। अब जो हमारा फोर्थ वन है वो है स्पाइनोजम। स्पाइनोजम भी एपिडर्मिस की ही लेयर है। ये जो होती है ना स्पाइन शेप्ड होती है। क्या होती है, स्पाइन शेप्ड। तो ये सिर्फ स्पाइन लेयर बनाती है, इसका इतना मज़ीद वर्क नहीं होता। ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो डेड सेल्स होते हैं उनको गुजरने में क्या करती है, मदद देती है। कह सकते हो कि पाथवे देती है सेल्स के गुजरने का। क्या देती है, पाथवे प्रोवाइड करती है। और जो सबसे एपिडर्मिस के अंदर मेन फंक्शन है वो है बेसिलस सेल्स का। जो बेसिलस लेयर के जो लेयर होते हैं ना, उनको हम दूसरा नाम जर्मिनेटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मिनेटम, जर्मिनेटिवम। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं जो हमारा बेसिलर लेयर होती है एपिडर्मिस की, तो उसके अंदर क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। क्या होता है, कंटिन्यू माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव जो उसमें मैचुरेशन हो जाती है, परफोरेशन का अमल हो जाता है। यानी जब परफोरेशन होगी तो वहाँ से क्या होगा, प्रोग्रेसिव मेच्योर सेल्स बनेंगे। यानी क्योंकि बेसिलस लेयर के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ पर क्या होता है, मैच्योर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये मैच्योर सेल जो होते हैं वो न्यू जो है ना केराटिनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, ये जो न्यू केराटिनोसाइट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये न्यू सेल्स जो बनते हैं ना, वो जो डेड या ओल्ड कैरोटिनाइज के सेल्स होते हैं ना, यानी डेड सेल्स जो होते हैं वो, यानी हमारे कॉर्नियम में जो सेल्स जो पड़े होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, तो ये हमारी जो बेसलेस लेयर है, ये वहाँ जाकर उनकी क्या है, जगह ले लेती है। यानी न्यू लेयर्स बना देती है स्किन की। यानी न्यू केराटिनोसाइट सेल्स आ जाते हैं जो उनकी जगह ले लेते हैं। तो अब ये न्यू सेल्स क्या है ना, हमारी स्किन सर्विस पे क्या है, फैल जाते हैं, स्किन सरफेस पे फैल जाते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर हमारी स्किन आ जाती है डर्मस। अब हम जानते हैं कि डर्मस को हम मज़ीद क्या है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पेपिलरी जोन, पेपिलरी जोन, और सेकंड वन हम लिखते हैं रेटिकुलर जोन। यानी डर्मस को मज़ीद दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं पेपिलरी जोन और दूसरे को क्या कहते हैं, रेटिकुलर जोन। अब पेपिलरी जोन में क्या होता है, पेपिलरी जोन जो कि हाई वास्कुलर होते हैं, यानी हाई वास्कुलर जोन होते हैं, इसमें वास्कुलराइजेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, हाई वास्कुलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद क्या है, ये हमारे जो स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको क्या करेगी, नरिशमेंट, यानी उनकी खुराक, यानी उनके सेल्स के ग्रोथ के लिए, साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, फूड मुहैया करती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये प्रोवाइड नरिशमेंट। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, इसके अंदर भी हमारे क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। तो ये भी क्या करती है, टच सेंसेशन का वर्क करती है। ठीक है ना। मतलब ये जो हमारा पेपिलरी जोन है डर्मस का, इसमें सबसे पहले हाई वास्कुलराइजेशन जोन होता है, यानी ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है।
क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेंस रिसेप्टर होते हैं जो कि टच सेंसेशन के तौर पर वर्क करते हैं। जबकि जो हमारा रेटिकुलर जोन है उसके अंदर जो है ना लूज क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। कौन सी? लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्योंकि हमने पढ़ा ना कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्योंकि हम जानते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर कौन से हैं? इसके अंदर जो हमारा रेटिकुलर जोन है उसके अंदर कोलेजन टाइप फर्स्ट जो है ना वो पाया जाएगा, और उसके बाद रेटिकुलर फाइबर पाए जाएंगे, रेटिकुलर फाइबर। अच्छा जी, और उसके बाद जो है ना हमारा इलास्टिक फाइबर भी इसके अंदर क्या है, पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर सेल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे फिब्रोब्लास्ट, क्या कौन कौन से सेल पाए जाएंगे? एक तो फिब्रोब्लास्ट पाए जाएंगे, और हमारे मास्ट सेल्स पाए जाएंगे। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, क्या होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स, वो पाए जाते हैं। और हमारे जो एडिपोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम फैट सेल्स भी क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स, यानी फैट के जो सेल्स होंगे वो भी इसके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद है। अगर कहीं पे आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।